रातों रात अपनी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरी करने के लिए, बड़ी से बड़ी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरी करने के लिए सबसे आसान वजीफ़ा है ये। ख़ासियत इसकी ये है कि इसको कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। अपनी हर जायज़ हाजत को पूरी करने के लिए इसको करना बड़ा ही आसान है। और ख़ासियत इसकी ये भी है कि इसको करने से रातों रात आपकी हाजत, सख्त से सख्त हाजत, बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाती है, हर तरह का काम बन जाता है। तो अगर आपके भी दिल में कोई बात अधूरी है, कोई चाहत अधूरी है, कोई ज़रूरत है, कोई हाजत है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस अमल को, इस वजीफ़े को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको आने वाली रात में कर लीजिए। अल्लाह के ज़ात से मुझे यकीन है कि वो आपकी हर तरह की हाजत को, बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देगा, हाजत को पूरी कर देगा और खुशियाँ आपके दामन में भर देगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो इस वजीफ़े को पढ़ने का मैं 2 तरीका बताऊंगा और हिंदू भाई कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, और आखिर में दुआ किया जाएगा आपकी कामयाबी के लिए। तो जब भी आपको कोई हाजत पेश आए, सख्त से सख्त हाजत पेश आए, आप अपनी मनोकामना रातों रात पूरी करना चाहें और आपको कोई ज़रूरत पेश आए, कोई परेशानी पेश आए, तो आप इस अमल को कीजिए, इस वजीफ़े को कीजिए। इंशाअल्लाह रातों रात आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो पहला तरीका है ये पहले सुन लीजिए, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। पहला तरीका ये है, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, और जो दूसरा है वो तो बहुत ही आसान है। तो इसका तरीका ये है कि रात को, आधी रात को आपने उठना है और वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद में आपने बैठ जाना है और 11 मरतबा दरूद ताज पढ़ना है। याद रहे, दरूद ताज पढ़ना है और कोई दरूद नहीं। दरूद ताज पढ़ना है और सजदे में चले जाना है। दरूद ताज पढ़ने के बाद में सजदे में चले जाना है, और सजदे में हमारी हाथ की गद्दी जो है ज़मीन पर यूं ये लगी रहती है, लेकिन आपने इस तरह से सजदे में जाना है कि आपकी हाथ की गद्दी, हथेली जो है ऊपर की साइड में रहे, ऊपर की साइड में रहे। और आप सजदे में जाने के बाद, यानी 11 मरतबा दुरूद ताज पढ़ने के बाद सजदे में गए, और सजदे में जाने के बाद आपकी हाथ की गद्दी, हथेली ऊपर को रहेगी और आपने 100 बार या वहाब या वहाब या वहाब पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आप जो है सजदे से सर उठाइए और फिर 11 मरतबा दुरूद ताज पढ़िए और फिर सजदे में जाइए। इसी तरीके से 3 सजदा किया जाएगा। तीनों सजदे में आपने 100 बार या वहाब पढ़ना है, और सजदे में जाने से पहले आपने 11 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना है। और इसके बाद आपने दुआ करना है अपनी हाजत के लिए, हाजत को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी परेशानी के लिए आपने दुआ करना है। अब जो भी आपसे बन पड़े, जिन अल्फाज में भी आप दुआ कर सकते हैं, अपनी ज़बान में, अपनी भाषा में आप हाथ उठा के रब के महबूब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके आप जिस तरह से भी दुआ कर सकते हैं, जैसे भी आप मांग सकते हैं मांगिए। अब यहाँ पे आपको दूसरा तरीका बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि या वहाब ये जमाली इसम है। अल्लाह तबारक व तआला का जमाली सिफाती नाम है और इसकी तासीर है जमाली। और या वहाब का मतलब होता है कि ऐ बहुत देने वाले, ऐ बहुत देने वाले, ऐ बहुत देने वाले। तो जब हम अल्लाह तबारक व तआला के उसके सिफाती नाम से पुकारते हैं ऐ बहुत देने वाले, तो वो जो है हमें उसी सिफात से नवाज देता है। जब हम 11 मरतबा दरूद ताज पढ़कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब हम 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर सजदे में जाकर अल्लाह को पुकारते हैं उसके सिफाती नाम से कि आए बहुत देने वाले या वहाब, तो वो हमें बहुत देता है। और जो तमन्ना, जो हाजत, जो परेशानी, जो कुछ भी हमारे दिल में रहता है, जो भी सवाल हमारे दिल में रहता है, अल्लाह तबारक व तआला रातों रात पूरी कर देता है।
और अगर किसी वजह से आपकी हाजत रातों रात पूरी नहीं होती है तो इसी वजीफ़े को, इसी अमल को 3 दिनों तक आप करते रहिए। 3 दिन में इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, हर तरह की मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। वो दूसरा तरीका भी आप जान लीजिए जो आसान है। इसमें आपको आधी रात को उठना है और वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने सजदे में चले जाना है। हाथ की हथेली गद्दे ऊपर को रहेगी सजदे में, तरीका सब वही रहेगा, लेकिन इसमें दुरूद ताज आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और आपने सजदे में जाके हाथ की हथेली ऊपर रख के या वहाब आपने 100 मरतबा पढ़ना है और उठना है। फिर आपने फिर सजदे में जाना है, फिर उठना है, फिर सजदे में जाना है, यानी कि 3 सजदा करना है बैक टू बैक और हर सजदे में 100 बार या वहाब पढ़ना है और अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए आपने दुआ करना है। जिस तरह भी आप दुआ कर सकते हैं, जिस ज़बान में आप दुआ कर सकते हैं, जिस भाषा में आप दुआ कर सकते हैं, दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह रातों रात उसी दिन आपकी परेशानी हल हो जाएगी, आपकी चाहत, आपकी ज़रूरत, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। और अगर किसी वजह से आपकी हाजत रातों रात पूरी नहीं होती है तो इसी वजीफ़े को, इसी अमल को 3 दिनों तक आप करते रहिए। 3 दिन में इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, हर तरह की मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। ये जो तरीका है, इस तरीके को आप हिंदू भाई भी कर सकते हैं, जो दूसरा तरीका है, क्योंकि दरूद ताज हिंदू भाई नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन या वहाब पढ़ना कोई मुश्किल का काम नहीं है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया, दोनों में से जो भी आप अख्तियार करना चाहें अख्तियार कर सकते हैं और रातों रात अपनी ज़रूरत को, अपनी हाजत को, अपनी चाहत को पा सकते हैं। हर तरह की परेशानी मुसीबत को दूर कर सकते हैं, दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। आपके घर में अगर खैर व बरकत नहीं है, सुख शांति नहीं है, तो खैर व बरकत का हुसूल पा सकते हैं, सुख शांति पा सकते हैं। अगर कारोबार में रुकावट हो रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। रुकावट को दूर करने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको जो है सेहतयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। कोई परेशान है तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए पढ़ सकता है। कोई मोहब्बत को पाना चाहता है तो मोहब्बत के लिए पढ़ सकता है। कोई दुश्मन से परेशान है तो दुश्मन को पिछाड़ने के लिए, दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए, उसकी शरारतों, उसकी साजिशों से बचने के लिए ये अमल कर सकता है। और जो भी आपको ज़रूरत हो उसके लिए आप इस अमल को करके रातों रात अपनी हाजत को पूरी कर सकते हैं। तो आइए दुआ करते हैं। ये दुआ ओरिजिनल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बियल ऊला अल आला अल वहाब। पाक परवरदिगार आलम मौला गफूर रहीम, या वहाब या वहाब या वहाब। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, बेशक तू वहाब है, तू बहुत देने वाला है। ऐ मेरे माबूद हकीकी, इस वजीफ़े को अगर कोई अपनी जायज़ हाजत को पूरी करने के लिए करता है तो ऐ मेरे माबूद हकीकी, तो अपने हबीब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से उसको कामयाबी व कामरानी अता फरमा दे। पाक परवरदिगार आलम, अगर कोई हिंदू भाई इस अमल को करता है, इस वजीफ़े को करता है, तो तू उसको हिदायत दे दे मौला, और उसकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा दे। पाक परवरदिगार आलम मौला गफूर रहीम, तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है, तू बेनियाज है, अल्लाह समद है, तू समद है, तू क़ादिर है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू अव्वल में, तू आखिर में, तू ज़ाहिर में, तू बातिन में। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو، اپائے، نسخے، وظیفے، تعویذ کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔